दोस्तों, आओ कहानी सुने के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है विचार से जीत। जापान में पुरानी कथा है। एक छोटे से राज्य पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस राज्य के सेनापति ने राजा से कहा कि आक्रमणकारी सेना के पास बहुत संसाधन है, हमारे पास सेनाएं कम है, संसाधन कम है, हम जल्दी हार जाएंगे। बेकार में अपनी सैनिक कटवाने का कोई मतलब नहीं है। इस युद्ध में हम निश्चित हार जाएंगे। और इतना कहकर सेनापति ने अपनी तलवार नीचे रख दी। राजा बहुत घबरा गया कि अब क्या किया जाए। फिर वो अपने राज्य के एक बूढ़े फकीर के पास गया और सारी बातें बताई। फकीर ने कहा, उस सेनापति को फौरन हिरासत में ले लो, उसे जेल भेज दो, नहीं तो हार निश्चित है। यदि सेनापति ऐसा सोचेगा तो फिर सेना क्या करेगी? आदमी जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। तो फिर राजा ने कहा, फिर युद्ध कौन करेगा? फकीर ने कहा, मैं। वो फकीर बूढ़ा था, उसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था, और तो और वह कभी घोड़े पर भी कभी चढ़ा था। उसके हाथ में सेना की बागडोर कैसे दे दे? लेकिन कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था ना। वो बूढ़ा फकीर घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे आगे चला। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। फकीर सेनापति वहाँ रुका और सेना से कहा कि पहले मंदिर के देवता से पूछ लेते हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे कि हारेंगे। सेना हैरान होकर पूछने लगी कि देवता कैसे बताएंगे, और बताएंगे भी तो हम उनकी भाषा कैसे समझेंगे? बूढ़ा फकीर बोला, ठहरो, मैंने आजीवन देवताओं से संवाद किया है, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। फिर फकीर अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ा और कुछ देर बाद वापस लौट आया। फकीर ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकलेगी तो समझ लेना कि देवी शक्ति तुम्हारे साथ है और युद्ध में अवश्य तुम्हारी जीत हासिल होगी। सभी सैनिक सांस रोके रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात हुई और उस अंधेरी रात में मंदिर से प्रकाश छन छन कर आने लगा। सभी सैनिक जय घोष करने लगे और वे युद्ध स्थल की ओर कूच कर गए। 21 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ और फिर सेना विजय होकर लौटी। रास्ते में मंदिर पड़ता था। जब मंदिर पास आए तो सेनाएं उस बूढ़े फकीर से बोली कि चलकर उस देवता को धन्यवाद दिया जाए जिनके आशीर्वाद से यह असंभव सा युद्ध हमने जीता है। सेनापति बोला, कोई ज़रूरत नहीं। सेना बोली, बड़े कृतज्ञ मालूम पड़ते हैं आप, जिनके प्रताप से, आशीर्वाद से हमने इस भयंकर युद्ध को जीता, उस देवता को धन्यवाद भी देना आपको मुनासिब नहीं लगता? तो उस बूढ़े फकीर ने कहा, वो दीपक में नहीं जलाया था जिसकी रोशनी दिन के उजाले में तो तुम्हें नहीं दिखाई दी, पर रात्रि के घने अंधेरे में तुम्हें दिखाई दिया। जानते हो तुम क्यों जीते? क्योंकि तुम्हें जीत का ख्याल निश्चित हो गया। यह जीत तुम्हारे सकारात्मक विचार का परिणाम है। दोस्तों, वेदांत का नियम है, जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले मानसिक स्तर पर हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हाँ, मैं यह प्राप्त कर सकता हूँ। पहले मन में सकारात्मक विचार का आना जरूरी है, क्योंकि विचार से ही इच्छा का सृजन होता है और इच्छा ही कार्य रूप में परिणित होती है। यदि दिमाग में पहले ही नकारात्मक विचार आ गया कि नहीं हो पाएगा तो वो नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि शरीर विचार नहीं बनाते, फिर तो विचारों से शरीर बनता है। दोस्तों, प्रेरणादायक कहानियाँ की इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको कहानियाँ नियमित रूप से मिलती रहे। जय जिनेंद्र।